हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट पर। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं ये क्वेश्चन आपको विद टॉपिक इजीली समझाऊंगा, जिससे आपका टॉपिक भी बिल्ड होगा और क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी, जिससे बच्चों को क्वेश्चन करने में डर लगती है। आज के बाद बच्चों को क्वेश्चन करने में डर नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि किसी बिंदु XYZ पर वैद्युत विभव V = 4x² है। तो बिंदु 1,02 पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में होगा। तो हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध का एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या था प्यारे बच्चों हमारे पास? प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र था E = -K dV/dx। ई क्या था प्यारे बच्चों यहां पर? वैद्युत क्षेत्र। बच्चों यहां पर जो ई होता है वो होता है हमारे लिए वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद -K dV/dx, ये रिलेशन था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था बच्चों? ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्यारे बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत विभव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। प्यारे बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो वैद्युत विभव है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र और ये 3 पॉइंट, एक A, एक B और एक C। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो A का विभव होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा B का और उससे सबसे कम होगा C का, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव धीरे धीरे प्यारे बच्चों घटता है। तो उसी के ब्याह पे हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया। उसके बाद बच्चों हमारा जो फॉर्मूला था ये था कि सर E = -K dV/dx। dV/dx। प्यारे बच्चों, तुम अवकलन का रूल जानते हो कि सर अवकलन कैसे करते हैं? dx⁴n/dx। तो अवकलन का रूल होता है प्यारे बच्चों, पावर को आगे उतार दो और पावर में से 1 कम कर दो। पावर को आगे उतार दो और पावर में से 1 कम कर दो। उसके बाद बच्चों dx⁵ तो हमने क्या करा? पावर को आगे उतार दिया और पावर में से 1 कम कर दिया। ये अवकलन का रूल होता है बच्चों। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। हमें वैद्युत विभव दे रखा V = 4x²। V = 4x²। उसके बाद जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया E = -K dV/dx और V के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा? 4x²। तो हम क्या करेंगे? V के प्लेस पे रख देंगे 4x²। तो E = -d और V के प्लेस पे रखा 4x²/dx। उसके बाद बच्चों 4 एक कांस्टेंट टर्म है जो कि फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो E बराबर ये हो गया -4 और हम क्या करेंगे? फिर ये बचा हमारे पास dx²/dx। अब रूल लगाओगे अवकलन का। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही रूल लगाओगे -4, पावर को आगे उतार देंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे। तो 4 × 2 = 8 हो गया बच्चों। ये आ गया -8x। अब पहले वाला जो बिंदु होता है प्यारे बच्चों वो होता है x का, दूसरा होता है y का और तीसरा होता है z का। तो कितने पे निकालना था? जब x = 1 मीटर हो। तो हमने बच्चों x का वैल्यू ले लिया 1। तो यहां से ये मिला E = -8 × में 1 और ये आ गया -8 न्यूटन पर कूलाम, या वैद्युत क्षेत्र का दूसरा SI मात्रक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। -8
न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों अब हमें इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। 8 धनात्मक x दिशा में, पहली बात तो ये 16 वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो 8 आया है। अब इसमें से प्लस वाला होगा सर या माइनस वाला। देखो प्यारे बच्चों ये माइनस में आया तो इसका मतलब ये ऋणात्मक x दिशा में होगा, अगर प्लस होता तो धनात्मक x दिशा में होता। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करा, अपना फॉर्मूला लिया E इक्वल माइनस के dv अपॉन में dx और v का फंक्शन रख दिया। v का फंक्शन क्या था 4x²। हमने क्या करा फिर 4 को बाहर कर दिया, उसके बाद पावर को आगे उतारा और पावर में से 1 कम कर दिया, तो ये बना हमारा ये, और उसके बाद 4 2 जा 8, ये बना माइनस के 8x। और हमें कितने पे निकालना था, ये पहले वाला बिंदु होता है x का, दूसरे वाला y का और तीसरे वाला z का। तो हमने क्या करा x की जगह 1 पुट कर दिया, तो प्यारे बच्चों ये आ गया माइनस के 8 न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे ही आधारित है, इसी फॉर्मूले पे। क्वेश्चन क्या है कि v का वैल्यू इतना दिया गया है, जहां v वोल्ट में है और बिंदु 1,1 पर 2 कूलाम आवेश रखा गया है, तो 2 कूलाम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों इतना विद्युत विभव दे दिया, फिर इस बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश रखा और क्वेश्चन वाले ने हमारे से ये पूछा कि 2 कूलाम आवेश पर कितना बल आरोपित होगा। तो बच्चों हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों एक चीज और, ये जो विद्युत विभव है x में भी है, y में भी है और z में भी है, तो हमें विद्युत क्षेत्र x में भी निकालना पड़ेगा, y में भी निकालना पड़ेगा और z में भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं x में निकालता हूं। x में जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों Ex बराबर माइनस के dv अपॉन में dx, माइनस के dv अपॉन में dx, और हम v का वैल्यू यहां से उठा के इस पे रख देंगे, तो माइनस d, v का वैल्यू 6x माइनस के 8xy माइनस के 8y प्लस के 6yz, ये हमारा विद्युत विभव का वैल्यू, और ये dx। अब मुझे करना है इसका अवकलन। तो बच्चों जैसे ही मैं x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करता हूं तो उसका वैल्यू आता है 1। तुम इस बात को पहले से ही जानते होगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया बच्चों 1, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो बच्चों यहाँ 8y बचा, पर यहाँ पे x था ही नहीं तो इसके लिए एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज होगा जिसका अवकलन 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी x नहीं था तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। देखो अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किसी भी टर्म में अगर x नहीं है तो उसका अवकलन बच्चों 0 हो जाएगा। तो हमने x का x के रिस्पेक्ट में करा बच्चों 1 आया, यहाँ भी 1 हो गया, तो ये 8y बचा, यहाँ पे x नहीं था इसका भी 0 हो गया, और 6yz में भी 0 नहीं, x नहीं था तो उसका भी अवकलन बच्चों 0 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बचा बच्चों ex बराबर माइनस के 6 माइनस के 8y बचा। और बच्चों यहां से देखो x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है, क्योंकि पहले वाला बिंदु होता है x का, दूसरे वाला होता है y का और तीसरे वाला होता है बच्चों z का। तो x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो मैं क्या करूंगा y की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो y का वैल्यू 1, तो ex बराबर माइनस 6 8 इंटू में 1। तो बच्चों ये 8 में से 6 गया तो बच्चों बचेगा -2, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैप न्यूटन पर कूलम। सर आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि x डायरेक्शन के लिए बच्चों हम आई कैप यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों हम निकालते हैं y डायरेक्शन का विभव। y में क्या होगा बच्चों, हम इसे लिखेंगे माइनस के dv अपॉन में dy, माइनस के dv अपॉन में dy, और v का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस बाहर dv का फंक्शन था बच्चों हमारे पास 6x माइनस के 8xy माइनस के 8y प्लस के 6yz, ये हमारा फंक्शन था बच्चों, अपॉन में dy। उसके बाद
जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे, देखो पहले वाला जो टर्म है वो उसमें है 6x, पर हम अवकलन बच्चों किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, y के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें y नहीं है तो बच्चों इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसका तो अवकलन हो गया 0, y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो ये 8x इंटू में 1। प्यारे बच्चों यहाँ भी y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहाँ 8 बचेगा। यहाँ भी y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो बच्चों यहाँ पे 6z बचेगा। उसके बाद बच्चों हम x, ये हमारे पास क्या बचा, ई वाई इक्वल माइनस 8x माइनस 8 और प्लस के 6z, ये बच गया हमारे पास। माइनस 8x माइनस 8 और प्लस के 6z। देखो x का भी वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है और z का भी वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमें मिलेगा माइनस x की जगह हमने 1 रखा, ये माइनस 8 था, यहाँ z की जगह भी 1 रख दिया। तो बच्चों ये 8 और 8 हो गया बच्चों 16 और प्लस 6, 16 में से 6 गया बच्चों, तो ये बचा हमारे पास -10 और माइनस माइनस हो गया बच्चों +10। ये y डायरेक्शन का है तो बच्चों इसे लिख देंगे j कैप। ऐसे ही बच्चों हम निकाल लेंगे z डायरेक्शन का, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के dv अपॉन में dz। अब बच्चों मैं डायरेक्ट इसका अवकलन कर दूंगा फंक्शन नहीं रखने का। तो बच्चों पहले वाला जो है उसमें है 6x जो हमारा फंक्शन है और हम z के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, पर इसमें यहाँ पे 6x है तो इसका हो जाएगा बच्चों 0। दूसरे वाले में है 8xy, तो इसमें भी z का टर्म नहीं है, तो इसका भी अवकलन बच्चों कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 8y वाला टर्म है, उसमें भी बच्चों z नहीं है, अगर उसमें z नहीं है तो उसका भी अवकलन 0 हो जाएगा, तो हम इसमें भी बच्चों लिख देंगे 0। उसके बाद था हमारे पास 6yz वाला टर्म, अब इसमें z है तो z का z के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होगा बच्चों वो हो जाएगा 1, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6y। और हमें पता ही है बच्चों कि x y z का जो वैल्यू है वो x का भी 1 है, y का भी 1 है और z का भी 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो माइनस, प्यारे बच्चों हमने y की प्लेस पे 1 पुट करा तो ये मिला माइनस के 6, और ये z डायरेक्शन में था तो बच्चों हम इसे लिख देंगे k कैप। तो बच्चों हमारा ex आया 2i कैप, ey आया 10j कैप और ez आया माइनस के 6k कैप। दोबारा देखते हैं बच्चों, x डायरेक्शन का जो वेधु क्षेत्र आया वो आया 2i कैप, y डायरेक्शन का 10j कैप और z डायरेक्शन का माइनस के 6k कैप। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो वेधु क्षेत्र आया x डायरेक्शन का बच्चों 2i कैप, y डायरेक्शन का 10j कैप और z डायरेक्शन का आया बच्चों माइनस के 6k कैप। अगर मुझे कुल वेधु क्षेत्र चाहिए, कितना कुल वेधु क्षेत्र, तो बच्चों मैं इन सबका एडिशन कर दूंगा, x का y का प्लस z का, x डायरेक्शन का वेधु क्षेत्र, y डायरेक्शन का वेधु क्षेत्र और z डायरेक्शन का वेधु क्षेत्र। तो बच्चों x में कितना था 2i कैप, y में कितना था 10j कैप और z में कितना था बच्चों माइनस के 6k कैप। ये हमारा कुल वेधु क्षेत्र आ गया। पर बच्चों ये जो है ये सदिश रूप में है, अगर मुझे इसका परिमाण चाहिए तो परिमाण के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, परिमाण के लिए इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण जो i वाला है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर और बच्चों k वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दूंगा। i वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 10 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36। अब 36 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 40 मतलब 40 और 40 में 100 जोड़ेंगे बच्चों तो आऊगा रूट के अंदर 140। तो बच्चों ये हमारा आ गया रूट के अंदर 140। अब मुझे इस टर्म को रूट के अंदर से बाहर निकालना है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसको रूट के अंदर से अगर बाहर निकालेंगे तो इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर मतलब ये 17 के फैक्टर 35, फिर
5 से काट दो 5, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये 2 तो बाहर आ जाओगा, पर ये 5 7 या 35 ये रूट से बाहर नहीं आने का, क्योंकि तुम जानते हो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो बच्चों तो यहाँ पे जो 2 है वो तो 2 तो रूट से बाहर आ गया, जबकि 35 रूट के अंदर ही रहा, ये हमारा वेदु क्षेत्र आ गया। पर बच्चों हमें वेदु क्षेत्र नहीं निकालना था, हमें 2 कूलाम आवेश पर बल निकालना था। तो हमने ये पढ़ा था कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वेदु क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो यहाँ से जो वेदु क्षेत्र होगा वो वेदुत बल होगा, ये हो जाएगा F इक्वल क्यू इंटू में ई। F इक्वल क्यू इंटू में ई, ये वेदुत बल का सूत्र आ गया। क्यू कितना दे रखा था बच्चों, 2 कूलाम, तो यहां से 2 इंटू में ई कितना आ गया, 2 इंटू में √35, तो 2 2 जा 4 रूट में 35, इतने न्यूटन आ गया बच्चों। प्यारे बच्चों हमने कुछ नहीं करा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। तीनों का अवकलन करके हमें वेदु क्षेत्र ये मिला और तीनों का एडिशन कर दिया तो कुल वेदु क्षेत्र मिल गया। फिर उसका परिमाण निकाल लिया और उसके बाद फिर वेदु क्षेत्र का फॉर्मूला लगाया। वेदु क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कूलाम बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वेदु क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फिर यहां से F इक्वल हो जाएगा Q इंटू में E, और Q का वैल्यू कितना दे रखा, 2 कूलाम, और E कितना आया बच्चों सोल्व करके 2 रूट में 35। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 रूट में 35 न्यूटन। बच्चों तो ये वाला डी ऑप्शन इसका करेक्ट था कि डी ऑप्शन हमारे लिए, इसमें ये ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन 6 रूट 5, बी ऑप्शन 30 न्यूटन, सी ऑप्शन 24 न्यूटन और डी ऑप्शन था 4 रूट में 35 न्यूटन। तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी एक समान वेदु क्षेत्र में 3 बिंदु है। ए बी तथा सी एक समान वेदु क्षेत्र में 3 बिंदु है, वेदुत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ये बताना कि बी पर अधिकतम होगा, सी पर अधिकतम होगा, या सभी बिंदु ए बी तथा सी पर समान होगा, या ए पर अधिकतम होगा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था, E इक्वल माइनस के dv अपॉन में dx, E इक्वल माइनस के dv अपॉन में dx। उसके बाद बच्चों ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो वेदुत विभव है वो वेदु क्षेत्र की दिशा में घटता है। वेदुत विभव वेदु क्षेत्र की दिशा में घटता है। तो उसके बाद मान लो ये वेदु क्षेत्र है E, तो और 3 बिंदु है 1 2 और 3, तो सबसे ज्यादा विभव होगा 1 का, उसके बाद विभव होगा 2 का, उसके बाद विभव होगा 3 का। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से सबसे ज्यादा विभव किसका हुआ, बी बिंदु का, और उसने यही बताया बी पर अधिकतम होगा। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सही बात है कि सबसे ज्यादा विभव जो होगा वो बी बिंदु का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो विभव होगा वो बी बिंदु का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि बिंदु एक्स वाई जेड पर वेदुत विभव v इक्वल माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स जेड क्यूब प्लस 4 है। इस बिंदु पर वेदु क्षेत्र E कितना होगा, हमें वेदु क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें वेदु ऑप्शन देखो कि वेदु क्षेत्र I में भी निकल रहा है, J में भी निकल रहा है और K में भी निकल रहा है। इसका मतलब इसका अवकलन हमें x के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा और z के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और x के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो माइनस के dv अपॉन में dx, और हमारा फंक्शन है बच्चों d माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ये हमारा फंक्शन है, अपॉन में dx। तो बच्चों ex माइनस बार
पावर को आगे उतार दो, पावर में से एक कम कर दो, 2x का पावर 1 y। फिर जब हम x के रिस्पेक्ट में करें तो बच्चों ओनली x को देखेंगे, जिसमें x का टर्म नहीं होगा उसका अवकलन 0 हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में बच्चों जो अवकलन होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे पावर को आगे उतारा, पावर में से एक कम कर दिया, और यहाँ का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा z का क्यूब, और ये कांस्टेंट टर्म है 4। और कांस्टेंट का जो बच्चों अवकलन होता है वो होता है 0, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन हो जाना। और प्यारे बच्चों 4 यहाँ पे एक फिक्स नंबर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो बच्चों जो 4 का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 0। तो EX माइनस के 2XY और माइनस के Z क्यूब, बच्चों ये हमें मिला, माइनस को अगर अंदर भेज दे तो EX हमें मिल जाएगा 2XY प्लस के Z क्यूब I कैप। इतना विद्युत क्षेत्र मिला x डायरेक्शन में। अब बच्चों हम निकाल लेंगे y डायरेक्शन का विद्युत क्षेत्र। y डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, माइनस के dv अपॉन में dy, ये y डायरेक्शन का विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों मैं बिना फंक्शन रखे ही कर देता हूं माइनस, पहले वाले में y है तो y का y के रिस्पेक्ट में बच्चों हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा x का स्क्वायर, और दूसरे वाले में बच्चों y है ही नहीं तो इसका हो जाएगा 0, और कांस्टेंट नंबर है 4, उसका भी अवकलन हो जाएगा 0। तो माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा x स्क्वायर j कैप। उसके बाद बच्चों z डायरेक्शन का निकालते हैं, माइनस के dv अपॉन में dz। तो बच्चों माइनस, इस वाले में z है ही नहीं तो इसका हो गया 0, दूसरे वाले में हो जाएगा माइनस के 3x z स्क्वायर, और कांस्टेंट का बच्चों हो गया 0। पावर को आगे उतार दिया 3x और पावर में से एक कम कर दिया, तो बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस 3x z स्क्वायर, और ये आ गया k कैप। उसके बाद बच्चों जो कुल विभव होगा, विद्युत क्षेत्र होगा दोबारा EX प्लस EY प्लस के EZ, ये बन जाएगा। x वाला कितना आया था बच्चों, 2XY प्लस के Z क्यूब I कैप। y डायरेक्शन का कितना आया बच्चों, x स्क्वायर J कैप, और z डायरेक्शन का कितना आया बच्चों, 3x Z स्क्वायर k कैप। तो बच्चों अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन x स्क्वायर प्लस वाई वो प्लस के 2x y I कैप, ये नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे वाला जो है वो है 2xy प्लस Z I कैप। तो ये वाला ऑप्शन 2xy प्लस Z क्यूब x स्क्वायर, ये भी आ गया, और हमारा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा था 2x प्लस वाई Z का क्यूब। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पहले वाला जो x में आया वो आया 2xy प्लस Z का क्यूब I कैप, y वाला हमारा आया x स्क्वायर J कैप, और Z वाला हमारा बच्चों ये आया 3x Z का स्क्वायर K कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक गोले की त्रिज्या r है, एक चालक गोले की त्रिज्या r है, इस पर q आवेश है, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र क्रम से कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों मान लो ये कोई गोला, इसकी त्रिज्या कैपिटल R और हमने इसे q आवेश दे दिया। तो हम ये जानते हैं कि कोई अगर एक
चालक गोले, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो होता है शून्य। तो यहाँ पे ई का वैल्यू तो हो जाएगा शून्य, और वी होता है बच्चों के क्यू अपॉन में आर, और के को हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो इस हिसाब से बच्चों विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। सबसे पहले उसने किसका नाम दिया, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र, मतलब पहले विद्युत विभव देखना है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र देखना है। कह रहा विद्युत विभव शून्य होगा, ये नहीं हो सकता। विद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा, तथा इसमें विद्युत क्षेत्र शून्य। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। दोनों शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि पहले बात किसकी करी है, विद्युत विभव की। तो पहले हमें विद्युत विभव देखना पड़ेगा, उसके बाद किसकी बात करी है, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, शून्य। तो सेकंड ऑप्शन में शून्य इसी में ही था। दोनों भी शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो विद्युत विभव होता है वो शून्य नहीं होता। वो जितना गोले के पृष्ठ पे होता है उतना ही गोले के अंदर भी होता है। विद्युत विभव का मान चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 × 10 की पावर 8 तथा -2 × 10 की पावर 8 के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य लेना है। तो प्यारे बच्चों हमें दो आवेश दिए गए, मान लो हमने एक ए बिंदु पर रखा और ये आवेश है 3 × 10 की पावर -8, और बच्चों दूसरा आवेश है -2 × 10 की पावर -8, और ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पहला आवेश है 3 × 10 की पावर -8 और दूसरा आवेश है -2 × 10 की पावर -8, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें यह बताना है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो बच्चों विद्युत विभव शून्य करने के लिए पहली बात तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो कभी भी विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत विभव बच्चों एक अदिश राशि है। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी कि सर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है। फिर जो विद्युत विभव होता है एक वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर शून्य होता है, और दूसरा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर जहां पे छोटा वाला आवेश रखा होगा। तो बच्चों पहले मैं अंदर की बात कर लेता हूं। मान लो हमने एक पी पॉइंट ले लिया, यहां पर विद्युत विभव शून्य होगा जो कि यहां से x दूरी पे है। तो बचा हुआ बच्चों कितना हो जाएगा 15 - x। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो P बिंदु है उस पर विद्युत विभव शून्य होगा। P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। मान लो P बिंदु पर जो विभव है वो A की वजह से भी है और B की वजह से भी है। तो कुल विभव कितना हो जाएगा बच्चों शून्य। और विभव का जो फॉर्मूला होता है बच्चों मैंने तुम्हें डेरिवेशन में कराया था, वो होता है KQ अपॉन में R। KQ अपॉन में R, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों A के लिए लिखो। A के लिए जब हम विद्युत विभव लिखेंगे Q का वैल्यू कितना है बच्चों 3 × 10 की पावर -8, और बच्चों ये हो जाएगा x। उसके बाद B का विभव बच्चों K, और B का वैल्यू हो जाएगा -2 × 10 का पावर -8 अपॉन में 15 - x। और कुल विभव बच्चों P बिंदु पे किसके बराबर था 0 के। हमने A का भी विभव लिख दिया बच्चों, B का भी विभव लिख दिया, और कुल विभव बच्चों जो था वो 0 के बराबर था। उसके बाद बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बना 3K × 10 की पावर -8 अपॉन में x, और दूसरा -2K × 10 की पावर -8 अपॉन में 15 - x इक्वल 0। ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो 3K × 10 की पावर -8 अपॉन में x, और ये बना 2K × 10 की पावर -8 अपॉन में 15 - x। तो 10 की पावर -8 से ये कैंसिल आउट हो गया, K से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये बचा 3 अपॉन में x इक्वल 2 अपॉन में 15 - x।
इतना आ गया। उसके बाद बच्चों हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और माइनस के 3x और ये मिलेगा 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा 15 माइनस के 3x और फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये आओगा 2x। ये 3x इधर आके बच्चों प्लस का हो जाएगा 45, 2x प्लस के 3x और 3x और 2x बच्चों हो जाएगा 5x इक्वल 45। उसके बाद बच्चों ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में तो ये 45 अपॉन में 5 तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 तो ये आ जाओगा बच्चों 9 मीटर। तो ये जो 3 × 10 की पावर -8 वाला आवेश है, इससे जो विद्युत विभव शून्य होगा वो बच्चों होगा 9, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 9 सेंटीमीटर पे बच्चों। उसके बाद बच्चों जब दो आवेश होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक बार तो जो विद्युत विभव होगा वो अंदर शून्य होगा। एक और पोजीशन होती है जिस पर विद्युत विभव शून्य होगा, वो ए और बी के बाहर होगा। तो हम उसी पे ही चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे जो आवेश थे दो बच्चों, एक था ए पे कितना आवेश था बच्चों 3 × 10 की पावर -8 और बी पर कितना आवेश था बच्चों -2 × 10 की पावर -8। ये बी पर आवेश था और ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित थे, 15 सेंटीमीटर। तो हमने ये तो जान लिया कि अगर विद्युत विभव तभी शून्य होगा अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। पर इसमें भी दो कंडीशन है। एक तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं जीरो होता है विद्युत विभव, एक छोटे वाले आवेश के पास। प्यारे बच्चों, छोटे वाले आवेश के लिए हमें माइनस प्लस नहीं देखना है, बस माइनस को हटा के ये देख लो कि इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो छोटी वैल्यू है 2 × 10 की पावर -8। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना पी पॉइंट अब की बार इसी साइड में ले लेंगे। ये हमारे लिए पी बिंदु हो गया जो कि बी से x दूरी पे होगा। और हम ये मान लेंगे कि जो पी पे हमारा विभव होगा वो शून्य होगा और वो ए की वजह से भी होगा बच्चों और बी की वजह से भी होगा। दोनों की वजह से जो विभव आ जाएगा बच्चों वो आओगा शून्य। विभव का फॉर्मूला क्या था बच्चों, V = KQ अपॉन में R। V = KQ अपॉन में R, ये विभव का फॉर्मूला था बच्चों। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो Q का वैल्यू कितना है बच्चों, ए पॉइंट पे है Q का वैल्यू 3 × 10 की पावर -8, 3 × 10 की पावर -8। और यहां से मैं 15 में x ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 15 + x। उसके बाद बच्चों मैं b के लिए विभव लिखूंगा तो k -2 × 10 की पावर -8 और उसके बाद जो विभव आऊगा वो आऊगा बच्चों x और कुल विभव p बिंदु पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। उसके बाद बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारे लिए बनेगा 3k × 10 की पावर -8 और ये हुआ 15 + x और ये आ जाएगा -2k × 10 की पावर -8 और बच्चों ये था x और कुल विभव बच्चों था 0 के बराबर। 2k × 10 की पावर 8 - x और ये कुल विभव था बच्चों 0 के बराबर। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस माइनस वाली वैल्यू को 0 की तरफ लेकर जाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस की। तो 3k × 10 की पावर -8 अपॉन में 15 + x इक्वल बच्चों ये बन गया 2k × 10 की पावर -8 अपॉन में x। इतना आ गया। उसके बाद बच्चों k से k कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास बचा 3 अपॉन में 15 + x इक्वल 2 अपॉन में x। उसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूं, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये बनेगा 3x और ये बन जाएगा 15 × 2 = 30 और ये बन जाएगा 2x। उसके बाद बच्चों ये 2x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 3x - 2x इक्वल 30 और 3x में से बच्चों 2x गया तो ये हमारे लिए बन जाएगा x और x इक्वल मिलेगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। इतनी पोजीशन पे जाकर विद्युत विभव शून्य होगा।
उसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। तो विभवांतर बच्चों मतलब VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर 20 वोल्ट। इतना आ गया बच्चों कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो है 20 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलाम ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें जो आवेश का वैल्यू दिया बच्चों वो दे दिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये आवेश का वैल्यू दे दिया 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, और ये पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फॉर्मूला बच्चों, विभवांतर का फॉर्मूला क्या था कि VB माइनस VA इक्वल W बाई क्यू नोट। ये हमारे लिए विभवांतर का फॉर्मूला था। अब मैं क्या करता हूं, Q का उस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर हमें कार्य निकालना होगा तो ये बच्चों ये बनेगा Q VB माइनस VA। तो बच्चों Q का वैल्यू कितना, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। उसके बाद विभवांतर का वैल्यू बच्चों कितना था, 20 वोल्ट। तो 20 का मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाऊगा 80 इंटू 10 का पावर माइनस 4, और ये एक जीरो कम हो जाओगी बच्चों तो ये बन जाऊगा 8 इंटू 10 का पावर माइनस के 3 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, इतना कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि धातु के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को इतना आवेशित किया गया कि उसके पृष्ठ का विभव 10 वोल्ट है। मान लो हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और इसके पृष्ठ पे जो विद्युत विभव है बच्चों वो दिया गया है 10 वोल्ट। कह रहा है इस गोले के अंदर कितना विभव होगा। तो बच्चों एक कंसेप्ट याद रखियो, गोले के पृष्ठ पर जो विभव होता है गोले के किसी भी बिंदु संपूर्ण आयतन में भी उतना ही विभव होता है। मान लो मैं तुम्हें ये बताऊं, मान ले एक गोला है उसके पृष्ठ पर 5 वोल्ट विभव है, तो ए बिंदु पे भी 5 वोल्ट होगा, बी बिंदु पे भी बच्चों 5 वोल्ट होगा, कोई और बिंदु ले लो सी बिंदु, उस पर भी बच्चों 5 वोल्ट होगा, तो विभव का मान चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जैसे इस गोले के पृष्ठ पर कितना विभव है 10 वोल्ट, तो इसके केंद्र पे भी कितना होगा, इसके गोले के केंद्र पर कितना होगा बच्चों, केंद्र पे भी 10 वोल्ट ही होगा, विभव में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक नंबर तुम्हें इजीली पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम है, यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। तो बच्चों हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था कि विद्युत विभव होता है सर V इक्वल W अपॉन में Q। तो अगर मैं इसके SI मात्रक की बात करूं बच्चों, SI मात्रक होता है बच्चों, कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और आवेश का SI मात्रक होता है बच्चों कूलाम। तो जूल पर कूलाम जो ये हो गया किसका SI मात्रक हो गया, और बच्चों जूल पर कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। तो जूल पर कूलाम जो SI मात्रक होता है बच्चों वो होता है विद्युत विभव का, और ये अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है।
तो बच्चों आज का सेशन यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ।